मंगल करन वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते अरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक ही जीव के अंदर दो प्रकार के धर्म हुआ करते हैं। शुरुआत में जब वह अपनी बाल्यावस्था में रहता है, उसके साथ एक पराश्रित धर्म काम करता है। पराश्रित धर्म क्या है? बच्चा छोटा सा है, दूध पीता है। दूध पीता बच्चा पराश्रित धर्म का पालन करता है। उसके माता पिता उसको जैसा धर्म का पालन कराते हैं, वो उसमें धीरे धीरे करके ना चाहते हुए भी प्रवृत्त हो जाता है। और ये पराश्रित धर्म ही स्वाश्रित धर्म की आधारभूत भूमिका हुआ करती है। बच्चा छोटा सा है तो महाराज अभी तो छोटा है, अभिषेक करके क्या करेगा? अभी ठंडी बहुत पड़ रही है, अब ठंडी में उपवास कैसे करेगा, एकासन कैसे करेगा? लेकिन 10वें दिन ही, गर्भ से बाहर आने के 10वें दिन बाद ही जैसे नामकरण संस्कार होता है, उसी नामकरण संस्कार के साथ ही उसको 8 मूल गुण का नियम भी दे दिया जाता है। मद्य मधु मांस के त्याग के साथ 5 उदंबर फल का त्याग जैन दर्शन में जन्म के 10 दिन बाद ही करा दिया जाता है। हाँ, जन्म के 10 दिन बाद 3 मकार का, मद्य मांस मधु का और 5 उदंबर फल का त्याग करा देते हैं। और उस धर्म को पालन करवाने की जवाबदारी उनके माता पिता और परिवार वालों की रहती है। परिवार वालों की जवाबदारी रहती है कि बच्चा गलती से मुंह में कोई अभक्ष न डाल ले। छोटा सा बच्चा रहता है, खेलते खेलते कंचा डाल लेता है, कभी चवन्नी मुंह में डाल लेता है, कभी कोई धातु का टुकड़ा डाल लेता है, कोई जमीन का पदार्थ डाल लेता है। तो माँ कितने गौर से देखती है, इतने गौर से देखती है कि कहीं भी काम करती रहे उसका उपयोग रहता है कि देखो बच्चा छोटा है कि मुंह में कुछ डाल ना ले। अब वो तो अनजाना है, लेकिन माँ का क्षयोपशम, माँ की प्रज्ञा जो है, उस बच्चे को निर्वाह कराने के लिए बहुत बड़ा कारण और हेतु बनती है। वो पराश्रित धर्म माता पिता शुरुआत से सीख जाते हैं, बच्चे का पालन कराते हैं कि बच्चा अष्टमी है ना, अष्टमी में अपन रात को नहीं खाते। आज 14 है, 14 के दिन तो आलू प्याज अपने घर के अंदर बनता नहीं है। ये छोटा छोटा धर्म है बंधुओं, बड़े बड़े धर्म की आधारभूत भूमिका है। आप बाहर जाएंगे तो नियम ले लिया किस बात का कि मान लो अपन गांव के अंदर हैं
तो गांव के अंदर इतना सा संकल्प कि गांव के अंदर किसी भी होटल में ठेले में खड़े होकर के नहीं खाएंगे। छोटा सा नियम, ये छोटा सा नियम उस बच्चे को कहीं बाहर बहुत बड़ी चीजों से बचाता है। पिछले सत्र में आपने सुदर्शन का एक चरित्र सुन रहे हैं, उसी सुदर्शन चरित्र की ही मैं बात कर रहा हूं कि जो पराश्रित धर्म है, इस पराश्रित धर्म की कीमत कभी खत्म नहीं होगी। छोटे छोटे बच्चों को जिनके यहाँ मांस का व्यापार होता है, जिनके यहाँ मांसाहार होता है, बंधुओं आपने तो नहीं देखा होगा, हमने देखा है कि क्रूरता कैसे व्यक्ति के अंदर भरी जाती है। सामने एक बकरे का शव खुला पड़ा रहता है, छोटा सा दूध पीता बच्चा होता है बंधु, उस दूध पीते बच्चे को उस शव के से निकाल करके ऐसा मांस का टुकड़ा दे देते हैं और एक चाकू दे देते हैं। वो बच्चा उस मांस के टुकड़े और चाकू के साथ खेलते खेलते ही अपने हृदय में क्रूरता को विस्तार देता है। और यहाँ पर छोटा सा बच्चा है, गलती से चींटी में पैर रखता है तो माँ समझाती है, हाँ चींटी मर जाएगी, हटाओ उसको पैर। एक तो चींटी बचाने के लिए शिक्षा, एक तरफ मांस का इतना बड़ा लोथड़ा दे दिया और एक चाकू छोटे से दूध पीते बच्चे को दे दिया। कैसा संसार है आप सोचिए। छोटे से बच्चे के हाथ में चाकू देकर के उसको जन्म से क्रूरता सिखाई जाती है। ये पराश्रित धर्म है। वो बच्चा क्रूर नहीं है, लेकिन उसको वो क्रूरता सिखाई जाती है। अब वो क्रूरता सीखते सीखते बच्चा धीरे धीरे ऐसा बड़ा होता है कि वो बड़े में किसी भी अपराध करने में उसको तनिक भी संकोच नहीं होता, तनिक भी किसी भी चीज में अपराध करते में उसकी आत्मा कांपती तक नहीं। इधर सुदर्शन को आपने देखा होगा पिछले सत्र में कि रानी अभयमती ने उठवा लिया उसको, पंडिता दासी से कहती है कि उसको उठा करके ले आओ। पंडिता दासी सोचती है कि 8 बड़े बड़े परकोटों से आपका कमरा वेष्टित है, हर कमरे के बाहर कोई ना कोई पहरेदार खड़ा है, कैसे यहाँ तक लेकर के आएंगे। लेकिन वे सुदर्शन जिनको उनके माता पिता ने ऐसी शिक्षा दी थी, ऐसे पराश्रित धर्म का बचपन से पालन कराया था, शुद्ध भोजन करने वाले और अपनी दृष्टि की निर्मलता बना करके रखने वाले वे सुदर्शन महाराज। वे सुदर्शन अपने घर के अंदर सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। रानी उसकी पत्नी है मनोरमा, उनका एक पुत्र भी है। लेकिन यहाँ पर कपिला ब्राह्मणी और रानी अभयमती के बीच में एक विवाद छिड़ गया कि सुदर्शन का कोई ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं कर सकता। पराश्रित धर्म का पहले पालन कराया जाता है बंधुओं। हम लोग छोटे से थे, याद है मुझे आज भी कि छोटे में जब कोई चित्रहार आता था, कोई गाना आता था, तो माता पिता चैनल बदल देते थे, नहीं तो पिता बच्चे को थोड़ा सा बोलते थे, चलो बड़े आए टीवी देखने वाले, क्योंकि उनको आभास हो जाता था कि पिक्चर में अब कोई गलत दृश्य आने वाला है। ये क्या है? बच्चे को ब्रह्मचर्य पालन कराने की शिक्षा है कि इस तरीके के दृश्य तुम मत देखो, इस तरीके के संवाद तुम मत सुनो। ये पराश्रित धर्म है। और धीरे धीरे इसी दृश्य के माध्यम से उन बच्चों के अंदर संकोच भाव पैदा होता है कि वो किसी भी प्रकार के अब्रह्म के काम करने के पहले संकोच करते हैं। ये छोटी सी शिक्षा बड़े होकर के बच्चों को एक दायरे में बांध के रखती है। वहां पर सुदर्शन को उनके माता पिता ने जिस पराश्रित धर्म का पालन कराया था, ब्रह्मचर्य का, अहिंसा का, आचौर्य का, वो बड़ा होते होते स्वाश्रित धर्म में परिवर्तित हो गया। माता पिता का शुरुआत का छोटा छोटा सा बंधन आगे चल के सुदर्शन के अपने जीवन का एक प्राण पुंज बन गया। उसको अपने माता पिता की शिक्षा याद थी कि माता पिता कहते हैं कि दूसरे के धन पे हाथ नहीं डालते, दूसरे की स्त्री का हरण नहीं करते, गलत काम नहीं करते। गृहस्थ है, कोई मुनि की बात नहीं कर रहा, एक गृहस्थ होकर के वहां पर वो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। गृहस्थ के लिए आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी ने संकेत दिए हैं, आचार्य वसुनंदी महाराज ने भी संकेत दिए हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद स्वामी भी इस बात को कहते हैं कि एक पत्नी रखने के बावजूद आप शुद्ध ब्रह्मचारी हो सकते हैं। पत्नी है तो ब्रह्मचारी कैसे महाराज जी? हाँ, बस आपकी दृष्टि आपकी पत्नी पर टिकी रहे,
किसी और पे आपकी दृष्टि न जाए। दो प्रकार के व्रत की परिकल्पना जैन दर्शनकार ने की है कि विवाह के पश्चात आप स्वदार संतोष व्रत ले लीजिए। स्वदार संतोष व्रत क्या है महाराज जी? कि आपकी सामर्थ्य है, आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, संपत्ति है, वैभव है और शारीरिक पुरुषार्थ करने की अच्छी क्षमता भी है, शरीर भी बलवान है। आप चाहें तो 2 पत्नी भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 40 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बशर्ते वो वैवाहिक परिणति बंधनों से विधि पूर्वक बांध करके आपकी पत्नी बनी हो और उन पत्नी में आप 2 पत्नी 3 पत्नी का भी निर्वाह विधि पूर्वक करें। ये स्वदार संतोष व्रत है। मेरी पत्नी है, मेरी 3 पत्नियां हैं, मेरी 5 पत्नियां हैं, मेरी 10 पत्नियां हैं। चक्रवर्तियों की आपने सुनी भी होंगी, 96,000 स्त्रियां हैं उनकी, एक ही पति है 96,000 स्त्री का। तो वो क्या है? चक्रवर्ती का स्वदार संतोष व्रत है। मेरी 96,000 हैं, इन 96,000 के बाद मैं किसी पे अपनी दृष्टि नहीं डालूंगा। उसके बाद भी वो शुद्ध ब्रह्मचारी कहला रहे हैं, इस बात के लिए कि अपनी पत्नी के साथ ही भोग उपभोग और इंद्रिय सुख के लिए मैंने अपने मन को बनाया है। मेरी पत्नियां 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि स्वदार संतोष व्रत ग्रहण कर लीजिए। और या फिर दूसरा है एक पत्नी व्रत ग्रहण कर लीजिए। मेरी जीवन में संकल्प कर लेता है देवशास गुरु के सामने व्यक्ति, मैं जीवन में एक पत्नी का संकल्प करता हूं, वह पत्नी मेरे भाग्य से मुझे जो भी मिलेगी मैं उसके साथ निर्वाह करूंगा। वो अगर दैव योग से असमय में चली जाए उसके बाद मैं दोबारा विवाह नहीं करूंगा। किसी और भी किसी की पत्नी में, किसी की माँ बहन में अपनी माँ बहन जैसी दृष्टि रखूंगा। ऐसे 2 व्रतों में आप चाहे स्वदार संतोष का पालन करें या फिर आप एक पत्नी व्रत का पालन करें, दोनों व्रतों का पालन करते हुए भी आप शुद्ध ब्रह्मचारी कहला सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। लेकिन पराश्रित धर्म जो है, वह पराश्रित धर्म का बंधन आज हमारे परिवार से नष्ट हो गया है बंधु। आज बच्चा कुछ भी देखता है, माता पिता टोकते नहीं है। नहीं टोकने का परिणाम है, आप फॉरेन कल्चर में देखिएगा कि 15-16 साल की उम्र में कार में 4 लोग जा रहे हैं, पीछे बच्चा बैठा है, आगे माँ कार चला रही है। पीछे बच्चे 16 साल के बच्चे के साथ 16 साल के बच्चे की एक गर्लफ्रेंड भी बैठी है और माँ अपने पति के साथ नहीं बैठी है, माँ का भी एक बॉयफ्रेंड है। उनका हस्बैंड किसी जॉब में गया है, माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने बच्चे को पीछे लेकर के उसके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और घूमने जा रहे हैं। कितने टूरिस्ट यहाँ पर जो बाहर से आते हैं, उन बाहर से आने वाले टूरिस्टों में भी ये बात होती है कि कई बार वो बोलते हैं कि मेरी वाइफ तो घर में है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे इंडिया घूमने के लिए आई हूँ। इतने स्वतंत्रता कहाँ से मिली? इतनी स्वतंत्रता में उसको बिल्कुल नॉर्मल सामान्य क्यों लग रहा है? क्योंकि उनके यहाँ पराश्रित धर्म की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति में पराश्रित धर्म की बड़ी जबरदस्त व्यवस्था है। पराश्रित धर्म में आपको जब तक आप माता पिता की अंडरटेकिंग में है, आपका पैसा, आपकी एनर्जी, आपका मोबाइल, आपकी बाइक सब माता पिता के कंट्रोल में रहता है। आपके वृद्ध भी माता पिता के कंट्रोल में रहते हैं। माता पिता बाहर निकलते हैं, बच्चे के बारे में एक भी शब्द गलत सुनने में आ जाए मार्केट में, भैया तुम्हारे लड़के को सिगरेट पीते देखी, घर के अंदर आकर के पिताजी मुंह में खींच के देते हैं 2 कि हमारे खानदान की इज्जत बर्बाद करने का तुमको कोई हक नहीं है, बड़े आए नवाब बन के सिगरेट पी रहे हैं। यही माता पिता हैं जो अपने घर में अपने बच्चों के जेब प्रॉपर चेक करते हैं, गुटखा तो नहीं धरा, कोई दूसरी चीज तो नहीं धरी, कोई गलत गोली तो नहीं रखी है, कोई इंजेक्शन तो नहीं रखा हुआ है, कोई हथियार तो नहीं रख लिया है, कोई सिगार तो नहीं रखा है। बच्चा अपना बैग पैंट ऊपर टांगता है, वो कहीं सोने जाता है, इतने बीच में माता पिता शुद्ध बच्चे का पैंट जेब सब चेक करते हैं। महाराज ये तो अच्छा नहीं माना जाता। यही अच्छा माना जाता है बंधुओं कि जब तक आपका बच्चा 20 साल का 22 साल का ना हो जाए, जब तक आपके बच्चे का पोस्ट ग्रेजुएशन ना हो जाए, हर माता पिता को अपने बच्चे का जेब चेक करना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे वे कंट्रोल में रहेंगे। उनको पता होना चाहिए कि हमारे जेब में कोई भी फालतू चीज निकली
और हमारे घर के अंदर विवाद मचा। चेक करने का मतलब उसको नीचा दिखाना नहीं था, चेक करने का मतलब उसको पराश्रित धर्म के पालन कराने के लिए हमको तैयार करना था। यही चेक करने की व्यवस्था से धीरे धीरे बच्चे स्वाश्रित धर्म की ओर परिवर्तित हो जाते हैं। और जब कभी माता पिता नहीं भी रहते हैं, बच्चे के अंदर ये बहुमान रहता है कि हमारे खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है। आज भले माता पिता घर में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने घर को अपवित्र कर दें। जिनके घरों में छूट मिल जाती है, आप देखिएगा कि माता पिता परिवार के लोग बाहर गए तो बच्चे ने फ्रेंड्स को बुलाया, बड़ा डीजे चालू किया, खूब नाचा गूंदा, मस्ती करी और पूरे घर को एक बार जैसा बना दिया। घर की भी पवित्रता मंदिर के जैसी हुआ करती है, वहाँ पर अनीतियाँ नहीं होती और इंद्रिय के सुख के जितने भी काम होते हैं वो भी नियत और विधि पूर्वक हुआ करते हैं। ये पराश्रित धर्म आज भी भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी जान है, लेकिन कई लोगों के घर से ये पराश्रित धर्म खिंचता चला जा रहा है। अब जब ये पराश्रित धर्म चला जाएगा तो बड़ी उम्र के आने के बाद बच्चे के पास स्वाश्रित धर्म भी नहीं बचेगा। अगर आप बचपन में बच्चे के मुख में, जबान में, शब्दों में, आंख में, कपड़ों में, शरीर में नियंत्रण नहीं करेंगे, यही बच्चे बड़े होने के बाद अपनी जुबान में, कपड़ों में, सोच में, खाने पीने में बिल्कुल स्वतंत्र मिलेंगे आपको। बंधु, 2500 वर्ष पुरानी घटना है। आप सोचिए, वे सुदर्शन महाराज जिनको घर के अंदर वे सुदर्शन रह रहा है और उनके माता पिता ने क्या पराश्रित धर्म सिखाया होगा कि आज माता पिता नहीं है, आज कोई देख भी नहीं रहा है। जिस समय कपिला ब्राह्मणी ने सुदर्शन का हाथ पकड़ करके एकांत में खींचा था, उस समय ना मनोरमा थी ना उसके माता पिता, लेकिन पुरुष होकर के वो अपने ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए कपिला से कह गया कि कपिला, मैं तो नपुंसक हूं। आज किस पुरुष की ऐसी दम है कि अंधेरे में एकांत में कोई स्त्री उसको खींचे और वो ये कहे कि नहीं, मेरे व्रत हैं, आप मुझे परेशान नहीं करें, आप यहां से चले जाएं। पुरुष स्त्री को देखते साथ ही पिघलना शुरू कर देता है। कुछ गिने चुने पुरुष होते हैं जो बिल्कुल पाषाण के जैसे होते हैं कि बरसों तक समुद्र के अंदर, जैसे एक शिला हजारों वर्षों से समुद्र के अंदर पड़ी है, लाखों करोड़ों टन पानी उसके ऊपर पड़ा हुआ है, हजारों साल से पड़ी है, उसको ऊपर से निकालिए, ऊपर काई लगी है, गीला है, उसमें एक चोट मार के उसको फोड़िए, अंदर से बिल्कुल सूखी मिलेगी। ऐसे अंदर से सूखे लोग इस सृष्टि पर बहुत कम बचे बंधु। थोड़ा भी पानी पड़ता है और अंदर नमी आ जाती है। बे सुदर्शन महाराज, कपिला ने जब उसका हाथ अकेले में खींचा था, उन्होंने कह दिया था कि मैं नपुंसक हूं, मैं तुम्हारे साथ क्या भोग कर पाऊंगा। कपिला बेचारी ठग गई। रानी अभयमती ने देखा, अभयमती ठग गई। अभयमती सोचती है कि मैं इसको बुला लेती हूँ और ये आ जाएगा, मैं इसका ब्रह्मचर्य स्खलित करके दिखाती हूँ। शर्त लग गई 2 स्त्रियों में एक पुरुष को खराब करने की। वो शर्त उस समय लगी थी ऐसा नहीं, आज भी लगती है। आज भी कई महिलाएं जिन्होंने कभी स्वाश्रित और पराश्रित धर्म का पालन नहीं किया है, इस तरीके की मजाक में डिबेट लगा लेती हैं, चलो हम उस लड़के को सेट करके दिखाते हैं, और वो अपने पुरुषार्थ में धीरे धीरे लग जाती हैं। और इसकी आक्रामकता अंतिम मोड़ पे ऐसी भयंकर निकलती है कि या तो लड़की को अपनी जान देनी पड़ती है या फिर लड़के को अपने हाथ से सुसाइड करनी पड़ती है। ये मजाक में किया गया इस तरीके का मजाक भी आपके परिवार को, आपके व्यक्तित्व को पूरा मजाकिया बना करके हंसिया बना देता है बंधु। आज भी संसार में ऐसा होता है कि थोड़ी भी कॉलेज में आप देखिएगा कि जैसे ग्रुपिंग में बच्चे बैठे रहते हैं, उन ग्रुपिंग में बच्चों में डिसाइड हो जाता है, अच्छा वो देखता नहीं है, हम मोल्ड करके दिखाते हैं, तुम देखो, और लोग उसमें लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे करके पूरे जीवन की दिशा मुड़ जाती है। लेकिन सुदर्शन, उनके माता पिता के द्वारा जो उनका पराश्रित धर्म का पालन कराया गया, 20 वर्ष की उम्र के बाद पत्नी घर के अंदर है, यहां पर वो कपिला खींच रही है, मित्र की पत्नी को अपनी मां मान रहा है सुदर्शन, और साफ साफ कहता, मैं नपुंसक, मैं क्या करता तुम्हारे साथ। बाहर निकला, कामदेव जैसा शरीर है, चमचमा रहा है बिल्कुल। रानी अभयमती ने दूर से देखा
तो कपिला, वही ब्राह्मणी कपिला जो थी, वो वहां चली गई और वहां जाकर के रानी से कहती है, इसका ब्रह्मचर्य भंग करना मजाक नहीं है। रानी कहती है हो जाएगा, तुम देख लेना। अब रानी कहती है पंडिता दासी से कि पंडिता, उस सुदर्शन को मेरे पास लाने की व्यवस्था बनाओ। अब पंडिता दासी सोचती है कि कैसे मैं सुदर्शन को इसके कमरे तक पहुंचाऊं, कैसे मैं वहां तक ले जा करके और उसको बताऊं कि ये स्त्रियों के बीच में, अभी आप प्रश्नोत्तर रत्नमालिका पढ़ रहे होंगे, उसमें एक शब्द आया होगा, किम गहनम, सबसे ज्यादा गहन क्या है, गोपनीय क्या है, अंधकार में क्या है। उत्तर मिलता है स्त्री चरित्र। स्त्री का चरित्र बहुत गहन होता है बंधु, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। उस पर्याय में मायाचारी जन्मता है इनबिल्ट क्वालिटी के जैसे कूट कूट के भरी रहती है, कूट कूट के। बच्चे बहक जाते हैं, पति को भी अपनी स्त्री को समझने में 20-20 साल लग जाता है, फिर 20-20, 25-25, 30-30 साल बाद पति स्त्री की किसी भी बात में फिल्टर लगाता है। पत्नी बोलती है घर के अंदर ऐसा हो गया, पति उसमें फिल्टर लगाता है, 30% तो सही है लेकिन 70% झूठ बोल रही है। कभी रेशो 50-50% का रहता है, कभी 60-40% का रहता है, लेकिन 100% पत्नी कभी सत्य बोलती नहीं। जब भी बोलेगी कुछ ना कुछ मिला के बोलेगी। स्त्री की बात कर रहा हूं, मां बहन की बात नहीं कर रहा। जहां पुरुष और स्त्री का संबंध है वहां पर स्त्री के मुख से झूठ निकलता ही है, लेकिन जहां पिता पुत्र का संबंध है, मां बेटी का संबंध है, वहां पे मां की सत्यता सार्वभौमिक है बंधुओं, कि वो मां 100% सत्य बोलती है। लेकिन जब वो पति के साथ संबंध में रहती है तब उसके मुख से झूठ निकलना निश्चित रूप से होता है, कभी 60-40 के रेशो में, कभी 50-50 के रेशो में, कभी 60-40 के रेशो में, होता ही है। वहां मनोरमा से वो सुदर्शन क्या कहते, कपिला से तो हाथ खींच के ले आए, यहां स्त्री स्त्री के बीच में बात बन गई। अभयमती पंडिता दासी से कहती है हर हाल में सुदर्शन मुझे मेरे कमरे के अंदर चाहिए। पंडिता दासी सोचती है 8 परकोटे में आपका कमरा है, इतने सारे सिपाही रहते हैं, क्या करूंगी, कैसे लाऊंगी। अभयमती कहती है ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। पंडिता दासी उसी वक्त महल से बाहर हो गई और जा करके पता करती है कि सुदर्शन अपने घर में दैनिक चर्या में क्या करता है। सुदर्शन के बारे में पता चला कि सुदर्शन अष्टमी और चतुर्दशी को शमशान में जाकर के समाहित करता है। गृहस्थ है, गृहस्थ होकर के शमशान में जाकर के समाहित करता है सुदर्शन अष्टमी और चतुर्दशी को। 2 दिन उसके फिक्स थे, महीने में 4 दिन सुदर्शन का गृहस्थ होने के बावजूद एकांत बियाबान निर्जन स्थान में जाकर के अपने ध्यान की तल्लीनता के माध्यम से अपने आप को प्राप्त करने का पुरुषार्थ सुदर्शन प्रत्येक मास करता था। पंडिता दासी को जैसे ही पता चला कि ये अष्टमी के दिन शमशान में जाकर के समाहित करते हैं, बस पंडिता दासी का दिमाग चल गया। उसने पूर्णिमा के दिन कुमार से एक पुतला बनवाया और पुतला बनवा करके पुतले को कंधे में लेकर के और राजमहल में प्रवेश किया। जैसे ही पहले द्वारपाल ने उसको रोका, पंडिता दासी ने क्रोध में आकर के वो मिट्टी का पुतला जमीन में फेंक दिया। फेंकते साथ पंडिता दासी चिल्ला के बोलती है कि अंदर रानी अभयमती को एक विशेष प्रकार का यज्ञ और पूजा करनी है, उसके लिए मैं पुतला लेकर के जा रही थी और तूने बीच में टोक करके उनकी साधना व्यर्थ कर दी। अब मैं तेरा नाम रानी से जरूर बताऊंगी। वो सिपाही कांप गया। एक तो छोटा सा सिपाही ले दे के राजमहल में नौकरी लगी और उसमें ये गलती हो गई। फिर दूसरे दिन पंडिता दासी ने फिर एक नया पुतला बनवाया। अब पहला पुतला, पहला सिपाही पहले गोपुर में जो परकोटे में था उसने तो नहीं रोका, अब दूसरे ने रोक लिया। दूसरे में भी पंडिता दासी ने वही किया। जैसे ही थोड़ा सा भिड़ने की हुआ, वो सिपाही ने मना किया, क्या लेके जा रही है, किसको लेके जा रही है, क्यों अंदर घुस रही है। उसने वहीं पे फेंक दिया और फिर वही कृत्य कि महारानी को एक विशेष प्रकार की पूजा करनी है, उसमें एक मिट्टी का पुतला ले जाना था। ऐसे करते करते 8 दिन तक पंडिता दासी रोज एक एक सिपाही का दिमाग ब्रेन वॉश करती रही।
और जिस दिन पूर्णिमा से लेकर के सप्तमी तक का दिन आ गया, अष्टमी के दिन जैसे वे सुदर्शन सामायिक के लिए शमशान में बैठे, उस दिन रियलिटी में वो सुदर्शन को उठा करके कंधे में रख करके और रानी के महल में प्रवेश कर गई। जिस दिन सुदर्शन अंदर आए उस दिन किसी सिपाही की हिम्मत ना हुई कि इसको रोक करके पूछ लें कि क्या है। अभयमती के कमरे के अंदर सुदर्शन पहुंच गए। अभयमती ने बड़े मीठे शब्दों में सुदर्शन से प्रेम की प्रार्थना करी। हम तुम्हारे बिन नहीं रह सकते, ऐसा वैसा जो भी होता है संसार में। आप लोग तो बहुत आदी हैं इस बात को लेकर के। जब किसी भी इनोसेंट के आपको 2 आंसू दिखाई देते हैं, बेचारा पुरुष बात ही बात में बहक जाता है। और आचार्य जी तो कितनी अच्छी बात कहते हैं कि जिनको भव समुद्र पार करना होता है वो स्त्रियों के 2 बूंद आंसू में डूबने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते। जो स्त्री के आंख से बहते हुए 2 बूंद आंसू में गिर गया, वो संसार सागर क्या खाक पार करेगा? कैसे पार करेगा? और स्त्रियों की तो खासियत है, उनके पास एक डाटा ट्रांसफर करने की टेक्निक है। डाटा ट्रांसफर की टेक्निक क्या है? आप देखो कि दिन भर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहा। अब उनको ज्वेलरी चाहिए है, उनको मान लीजिए एक अच्छी कोई साड़ी चाहिए है, या फिर घर के अंदर कुछ मूवमेंट चेंज करना है। वो जैसे ही पति घर के अंदर आता है, स्त्री डाटा ट्रांसफर करती है। कैसे करती है? जैसे कमरे के अंदर आया, पहले तो मुंह बनाएगी और फिर धीरे से, हम जानते हैं हमारे इस घर में कोई नहीं, यहां से 2 आंसू बहाए। अब जैसे 2 आंसू बहाए, हम जानते हैं हमारे इस घर में कोई नहीं है। अब पति का दिल भारी और स्त्री का हल्का। स्त्री चुपचाप रोई, पति का दिमाग भारी करी कि हमको साड़ी चाहिए थी, हमको जहना चाहिए था, हमको माँ के पास जाना था, ये और वो। अब पति बोलता है, भाई तेरे दूसरे घर से लाए हैं, तू सब्र कर, सब कर देते हैं। पत्नी चुपचाप बाहर निकली और बोलती, जी चलो काम हो गया अपना, और क्या बोले। वो मूर्ख चंद्र था कमरे के अंदर, उसके सामने 2 मिनट में डाटा ट्रांसफर किया, 2 बूंद गिराई। अब उसका दिल भारी है, अपना हल्का है, अपन चलो बढ़िया अच्छे से मंगौड़ी खाते हैं। अब वो पति का काम है, वो ढूंढते रहे, साड़ी लाना है, गहने लाना है, ये लाना है। अब बस जैसे आकर के बैठेगी, शाम को सब कुछ हाथ में, जय सिया राम जय सिया राम, ऐसा पति दे भगवान। चलता है आपके यहाँ, आप लोगों ने सुना होगा बहुत अच्छे से। तो ऐसा संसार में आज ऐसी मची हुई है बंधु। अभयमती ने भी यही किया। अभयमती ने प्रणय प्रसंग में जितनी स्त्री चरित्र की क्रियाएं हो सकती थी, सब की सब सुदर्शन के सामने करी, और सुदर्शन सब चीज में बिल्कुल स्थिर बने रहे। रात्रि के गहन अंधकार होने से पहले 9 बजे के आसपास पंडिता दासी ने सुदर्शन को महारानी अभयमती के गर्भगृह के अंदर, जो उनका कक्ष था, उस कक्ष के अंदर ला करके स्थापित कर दिया। अब अंदर सुदर्शन आ तो गया, बाहर कैसे जाएगा? बाहर अगर लेके जाते हैं तो सब सिपाही देखेंगे तो बातें होंगी। इन बातों से पंडिता बिल्कुल अनभिज्ञ थी। अभयमती तो उसको लगी थी रिझाने में इस बात के लिए कि तुम कैसे भी हो, लेकिन बस मैं तुम्हारे साथ भोग उपभोग की कहानी करना चाहती हूँ। एक कहानी गढ़नी है और कपिला को समझाना है कि देखो मैंने अपना काम कर दिया। अभय बिल्कुल स्थिर, सुदर्शन बिल्कुल स्थिर। सुदर्शन हिलने का नाम नहीं ले रहे। और पूरी की पूरी रात्रि खत्म होने को आई। सुबह की पौ फटने का टाइम हुआ, करीब 4:30 पौने 5 बज रहे थे। उस समय रानी अभयमती का दिल कांप गया। रानी अभयमती सोचती है कि भी थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी कि ये सुदर्शन मेरे कमरे से बाहर निकल रहा है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा काम भी सिद्ध नहीं हुआ और बदनाम भी होने वाली हूं। तब स्त्री ने अपना चरित्र दिखाया। अपने ही नाखूनों से अपने ही पूरे शरीर को छत विच्छित करके, कपड़े तारीख अव्यवस्थित करके जोर जोर से अभयमती ने चिल्लाना शुरू किया कि ये पापी मेरा सील नष्ट करना चाहता है, ये करना चाहता है, इसने मुझे खराब करने की कोशिश करी। और ये बात कुछ ही सेकेंडों में बाहर खड़े सिपाहियों के कान में पहुंची और सिपाही धड़धड़ा करके एक साथ अभयमती के कक्ष में घुसे। वहां सुदर्शन को देख करके सारे के सारे सिपाही आश्चर्यचकित। महाराज के बात कानों तक पहुंची कि सुदर्शन
इसी नगर में रहने वाला अभयमती के शील को नष्ट करने के लिए उनके कक्ष तक घुस गया और वहां पर अभयमती का शील नष्ट करना चाहता था। उनके शरीर पे बहुत सारे गहरे गहरे निशान बने हुए हैं। हमने देखे हैं ऐसे लोग जिनके घर में उनका काम नहीं बनता है तो ब्लेड से हाथ को ऐसा काटना उनके लिए बिल्कुल मजाक है। वो खुद ही अपने हाथ से औरत होकर के ऐसे कट लगा देती है और खून झलझला के गिरने लगता है और फिर पति को बोलती है अभी 10-20 कट और लगा सकती हूँ। ऐसे मैंने यहाँ से यहाँ तक में 33 कट अपनी आँख से देखे हैं बंधु। 33 कट, ब्लेड 60 ब्लेड उठाई, सट 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 लगाए जा रही है। पति सामने खड़ा है और पति के सामने खून दिखा रही है। आखिर पति को झुकना ही पड़ा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या दैव है उसके अंदर, क्या शक्ति है, भगवान जाने। ऐसा आपके घरों में कहाँ हुआ है आप लोग देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। यहाँ तो कम है, बाहर तो दुनिया सुन रही है, दुनिया के लोग जानते हैं। महाराज जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर अभयमती ने पूरा शरीर अपना खुद अपने हाथ से अस्त व्यस्त किया। महाराज के कान तक जैसे ही बात पहुँचती है, महाराज सीधा सीधा एक ही बात कहते हैं कि उसको उठा करके लाओ। सामने ला करके दरबार में खड़ा किया। 5 मिनट तक महाराज ने देखा और देखते ही साथ महाराज ने कह दिया इसको सूली पर चढ़ा दो। जो राजमाता के साथ इंद्रिय सुख को भोगना चाहता है वो सीधे सीधे नरक का पात्र तो है ही, वो जीवित रहने का भी अधिकारी नहीं है। और महाराज ने कहा कि सुदर्शन को सूली पर चढ़ा दिया जाए। सूली में चढ़ाने में और फांसी चढ़ाने में अंतर होता है। फांसी जो होती है बंधु, वो गले में फंदा डाल करके लटका दिया जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका L4 L5 जो है बिल्कुल 30 सेकेंड के अंदर ब्रेक हो जाता है। और सही तरीके से फांसी लगाते हैं तो सिर्फ 90 सेकेंड में ब्रेक होकर के आदमी की डेथ हो जाती है। लेकिन सूली ऐसी नहीं होती। सूली में आपने कभी मोटा कील देखा हो, मोटा कील होता है ना, जैसे कील शार्प होते हैं ऐसे कील का मोटा भाग रहता है, वो ऐसा खंबा के जैसा गड़ा होता है सूली। सूल कहते हैं उसको, सूल मतलब कांटा। उसके ऊपर व्यक्ति को उसके गुदा द्वार के माध्यम से बैठा करके दबाया जाता है और वो सूल व्यक्ति के गुदा द्वार को फाड़ते हुए कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा, कभी कहीं से, कभी गर्दन के पास से ऐसा फट करके किनारे आ जाता है और उसमें व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। 3-3, 5-5, 6-6 दिन तक व्यक्ति उस सूली पे चढ़ा चढ़ा तड़फता रहता है। धीरे धीरे उसका रक्त निकलता रहता है, उसके अंदर जंग लगती रहती है और धीरे धीरे कौवे इत्यादि उसको नोचते हैं और बड़ी पीड़ादायक उसकी मृत्यु होती है। ऐसी सूली हुआ करती है। आप कभी राहतगढ़ अगर जाएंगे तो राहतगढ़ के किले के पीछे में हम लोग का प्रवास हो रहा था, तो जो किला बना है, किले में सूली बनी हुई है और पीछे वो सूली बनी है, उसके ठीक पीछे से नदी बहती है। तो सूली में आदमी को चढ़ाया, जब आदमी मर गया तो वहीं से धक्का दिया तो पीछे सीधे नदी में गह करके और बह गया। ऐसी व्यवस्थाएं चला करती हैं। महाराज कहते हैं कि सुदर्शन को सूली पे चढ़ा दो। अब सूली में चढ़ाने के लिए जल्लादों ने उठा करके उसको सूली पर ले जा करके बिठाया ही था। जैसे कील गड़ता है ना, ठीक ऐसे ही गड़ता है बंधु। सोचिए, आप कल्पना करिए सूली कितनी भयंकर होगी, कल्पना है ना। अब आपको पता चले कि 8000 से ऊपर मुनि महाराजों को सूली में चढ़ा करके लोगों ने मार डाला। मुनि महाराज को, हाँ मुनि महाराज को, इतिहास गवाह है। तमिल की वो घटना जो तमिलनाडु में हुई थी, आज भी इतिहास गवाह है। आप कभी उठा के पढ़िएगा, एक भी मुनि महाराज ने अपने मुख से चूं तक नहीं करी थी। 8000 से ऊपर साधुओं को ऐसी सूली में चढ़ा करके उस समय के तत्कालीन राजा ने उनको मृत्यु के घाट उतार दिया था। इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास पढ़ने से पता चलता है साधु कितना सहते हैं। इतिहास पढ़ने से पता चलता है आपका वैभव कितना है। इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि मर्यादा की शक्ति कितनी बड़ी होती है। आज आपके पास कुछ नहीं है, सड़ा सा एंड्रॉइड है और एक आध पेप्सी कोला की बोतल है, लेकिन इतिहास पढ़ के देखिए कि शुद्ध ब्रह्मचर्य का गृहस्थ पालन करता है 2500 साल पहले, तो उसके साथ क्या हुआ है। आश्चर्य तो आज भी हो सकते हैं।
बस हमारे अंदर की इच्छा शक्ति का अभाव हो गया। वहां पर सुदर्शन सूली में चढ़ाने के वक्त एक शब्द ना बोला, चुपचाप नमो हिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरणम, वो मंत्रोच्चार के साथ देख रहा है। पराधीन व्यवस्थाओं में सुदर्शन फंसे हुए हैं कि किसको सफाई दें, कैसे बताएं कि हम शमशान में ध्यान करने के लिए गए थे और वहां से उठा करके इसने हमको यहाँ पे ले आई और ऐसी ऐसी घटना घटी। बोल भी दे तो मानेगा कौन? कोई नहीं। आज भी आप देख लीजिए, जितने भी डिवोर्स के केस फाइल होते हैं उसमें सबसे पहले महिला एक केस लगाती है, घरेलू हिंसा का, डोमेस्टिक वायलेंस। एक केस लगा दिया, क्या पति ने हमको परेशान किया, मारने के ये हत्या करने की कोशिश करी, ये किया। कुछ हो चाहे नहीं हो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस जितनी भी महिलाओं ने लगाया है, ध्यान रखिएगा, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आज आपने झूठ में बोला है, कल सच में आपके साथ वो घटना घटेगी, इस पर्याय में ना सही तो अगली पर्याय में। जिन भी महिलाओं ने अपने पति के ऊपर झूठे केस लगाए हैं, उन सबको इस बात को जान लेना है बहुत अच्छे तरीके से कि आपकी विचार शक्ति, आपकी सोच एक दिन साकार रूप में घटित होकर के आपके सामने उस परिस्थिति को बना के खड़ी कर देगी। हमने देखा है ऐसे लोग जो कहते थे तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। उसने ऐसा नहीं भी किया, लेकिन अब उसके साथ वही हुआ जो उसके साथ नहीं होना चाहिए था। मेरी प्रत्यक्ष घटना, मेरी आंख के सामने ऐसा मैं एक दृश्य देख रहा हूं बंधु। जो भी लोग झूठे केस कोर्ट में लगाते हैं, जिस भी स्तर का आप घृणित अपराध करते हैं, जिस भी घृणित स्तर की आप वहां पे धाराएं लिखाते हैं, वो धाराएं हो सकता है आपके जीवन में आज काम न करें, लेकिन अगली किसी पर्याय में आपको उस तरीके के कष्ट से जरूर गुजरना है। आज आप उसके लिए एक डीड तैयार कर रहे हैं कि मुझे इस तरीके से परेशान किया जाए, समय आने पर आपको ठीक उसी शब्दों के हिसाब से परेशान किया जाएगा। फिर आप बोलेंगे ये तो ज़्यादा हो गई, तो वो आपको डीड दिखाई जाएगी पूर्व जन्म की, आपने ही लिखा था हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अब जैसा जैसा लिखा था वो सब आपके साथ अब धीरे धीरे वैसा होगा, वैसा होगा और वैसा होके रहेगा। अपने लिए गड्ढा न खोदिए, अच्छे से जीवन जिए। सुदर्शन को सूली में चढ़ाने की बात हुई और उसी समय जो वहां पर यक्ष था, उस यक्ष का सिंहासन डोल गया। एक सेकंड न लगा यक्ष को वहां पे आने में, और सूली में जल्लाद उसको दबाता उसके पहले ही सूली सिंहासन में बदल गई। आप लोगों ने ऐसे नाटक अपने कभी जब 10 लक्षण पर्व होते हैं उसमें बहुत देखे होंगे, सूली का सिंहासन, लेकिन ये रियलिटी वाली घटना है जैसे सिंहासन में बदला, महाराज तो अपने राजमहल में थे, राजमहल तक ये बात इतनी तेज गति से फैली कि सुदर्शन का सूली सिंहासन में बदल गई है। महाराज से रहा न गया, बोले जिसने मेरी रानी के साथ अपराध किया है उसको सिंहासन मिल कैसे सकता है, मैं उसको दंड दे के रहूंगा। महाराज वहां से बाहर आए सेना को लेकर के कि जैसे वो सिंहासन में बदली है, अब सुदर्शन को मृत्युदंड मैं अपने हाथ से दूंगा। तो यहां से जो यक्ष था वो यक्ष भी उस प्रभाव में आकर के, सुदर्शन का अगर पल्ले का पुण्य होता है ना बंधुओं, तो कोई ना कोई बचाने वाला आपके जीवन में आ ही जाता है। सुदर्शन ने कभी मांगा नहीं कि मुझे कोई यक्ष का सहारा चाहिए, वो तो मरने के लिए तैयार थे, लेकिन पुण्य साथ में आकर के आपका साथ जरूर देता है। उस पुण्य ने ऐसा साथ दिया कि यक्ष जाने वाला था, देखा कि महाराज आ रहे हैं, तो जितनी बड़ी सेना महाराज लेकर के आ रहे थे उससे भी ज्यादा विकराल और विद्रूप सेना यक्ष ने अपनी माया से प्रभावित बना ली, और फिर दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध हुआ। अंत में वो जो महाराज थे, राजा थे, वो हार गए। यक्ष मारने को हुआ राजा को, तो राजा बोलता है आप इतना सुदर्शन का साथ क्यों दे रहे हैं, क्या ऋणानुबंध है आपका और सुदर्शन का। बोले वो सत्य है। वो राजा कहता है मेरी पत्नी के कमरे के अंदर पाया गया, पंडिता दासी ने उठा करके रात में लेके गई, तुम्हारी पत्नी ने खुद बुलाया था उसको। यक्ष के बोलने पर महाराज को विश्वास हो गया। जब यक्ष ने यथार्थ बताया कि राजन इसमें गलती सुदर्शन की नहीं, वो पंडिता दासी की और तुम्हारी खुद की पत्नी की है, अब राजा की आंख खुली। राजा सोचते हैं क्या करें, और वही क्रोध में
जिस तलवार से सुदर्शन को मारने जा रहे थे, अब वही छत्री उसी तलवार को उठा करके अपनी पत्नी का वध करने के लिए जा रहा है। वहां पे रानी को पहले ही पता चल गया कि महाराज को सत्य ज्ञात हो गया। राजा को सत्य पता चल गया है कि ये अभयमती को ये पता चल गया कि राजा को पता चल गया है कि मैंने ही उसको उठवाया था। तो अब पंडिता दासी और अभयमती दोनों की दोनों दुख 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 चल रही है। अब क्या होगा, अब क्या होगा। और अभयमती जानती थी कि महाराज की गोद का कोई पार नहीं है, ये आकर के मेरा निश्चित रूप से वध करेंगे और मेरी अब बहुत ज़्यादा निंदा होने वाली है लोक में। तो अभयमती ने चला करके फांसी लगा ली। उधर सूली चढ़ाने जा रहे थे, यहाँ फंदा डाल करके अभयमती ने अपने प्राण त्याग कर दिए। महाराज उसके कक्ष में पहुंचे तो अभयमती ऊपर छत से लटकी मिली। ये क्या हो गया, गई। चुपचाप महाराज ने उसको उतरवा करके उसका दाह संस्कार करा दिया बिना किसी आवाज के। अब पंडिता दासी को जैसे ही महाराज ने ढूंढा, पंडिता दासी तो उस समय पूरा का पूरा वो जगह छोड़ करके और पटना में एक देवदत्ता नाम की वैश्या रहती थी, उसके घर में आकर के उसने काम करना शुरू कर दिया। इधर ये जो रानी थी अभयमती, मर करके बेंतरी बन गई। अब बेंतरी बन करके वो घूमती, इधर ये अपने देवदत्ता के यहाँ आकर के वैश्या के यहाँ दासी बन गई। और महाराज लौट करके वापस सुदर्शन के पास गए। सुदर्शन से कहते हैं, मित्र मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें गलत समझा। जब कभी भी दो पुरुष के बीच में विवाद हुआ है, बंधुओं स्त्री जरूर रही, अपने आप पुरुष के बीच में विवाद नहीं हुआ। दो भाई एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए, पूरी जिंदगी अच्छे से जी लिए, लेकिन जैसे ही घर में भाई भौजाई भाभी भौजाई आई, वैसे धीरे धीरे घर के अंदर फैक्शन पड़ना शुरू। फिर बड़े भाई को लगता है मैं मेरा, छोटे भाई को भी लगता है कि भैया सब अपना दबाए जा रहे हैं, और छोटे भाई को तब तक नहीं लगता कि भैया दबाए जा रहे हैं जब तक उसकी पत्नी नहीं आ जाती। जैसे ही छोटे भाई की भी पत्नी आई, फिर तो दोनों को लगता है कि मुझे अपना संभालना है। अहम एदमहम अहम एकम अहकम एक बनम कम नो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धि हवदिताओ। अब ये कहते हैं मैं मेरा इसका हूं, ये मेरा है, ऐसी जो धारणा है ये ही अपरिबुद्ध है, अप्रतिबुद्धता है इस संसार की। कि जैसे ही स्त्री बीच में आती है, दो सगे भाई के बीच में विवाद होने में उसी दिन से शुरुआत हो जाती है। पता नहीं कब भाई को भाई की बात अब बुरी लग जाए। वहां पर सुदर्शन से कहते हैं महाराज कि मित्र मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, मैं समझ नहीं पाया, और उसके लिए मुझे आप क्षमा करें, और क्षमा करके आप मेरा आधा राज्य लेकर के इसी राज्य पर शासन करें, घर चलें, अच्छे से भोजन करें और मुझे प्रसन्न करके मुझे क्षमा दान दें। महाराज उनसे माफी मांग रहे हैं, और इधर पर वे सुदर्शन क्या कहते हैं कि महाराज जिस समय मुझे शमशान घाट से पंडिता दासी ने उठाया, जिस समय अभयमती ने मेरे सामने नाना प्रकार की कुचेष्टाएं करके मेरे उस व्रत को भंग करने की कोशिश करी, उसी समय मैंने संकल्प कर लिया था क्या, कि अगर मैं यहां से बच गया तो अब कभी थाली में भोजन नहीं करूंगा। क्या करूंगा? अब मैं सीधे पाणी पात्र पुटा हारास्ते यान्ति परमाम गतिम, मैं अंजलि में आहार करूंगा। महाराज सुदर्शन कहते हैं कि महाराज जिस समय मेरे ऊपर इस तरीके का उपसर्ग हो रहा था, उसी समय मैंने संकल्प कर लिया था अगर इस उपसर्ग से बच गया तो यहां से सीधे मुनि दीक्षा लूंगा और कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे संसार में रुक नहीं सकता। सोचिए आप कितनी बड़ी बात है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहमान, अंगारो ग्रही सेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। आचार्य समंत बुद्ध भगवंत कह रहे हैं इस बात को, गृहस्थ होकर के वो मोक्ष मार्गी है। क्यों? क्योंकि वो निर्मोही है, मोही नहीं है। अगर गृहस्थ भी निर्मोही है तो मोक्ष मार्गी है बंधुओं। और साधु भी होकर के अगर वो मोही है, छोटी छोटी बात में अपने व्रतों को स्खलित करता है। इसके लिए तो गुणबद्ध स्वामी ने क्या खूब कहा है
कैसा चांटा मारा है गुणवंत स्वामी ने। वरम ग्राहस्थ में वाद्य तपसो भावी जन्मनः। आचार्य गुणवंत स्वामी आत्मानुशासन में कहते हैं बंधुओं, वरम ग्राहस्थ में वाद्य तपसो भावी जन्मनः स्व स्त्री कटाक्ष लुंटा कलोप्य वैराग्य संपदा। गुणवंत स्वामी कहते हैं तुम मुनि बन गए हो, आचार्य के पद पे बैठ गए। कैसा पूरी की पूरी संसार में धर्म की धारा मोड़ दी लोगों ने, कैसा पूरे धर्म को साधु होने के बाद बर्बाद कर दिया। साधु में आचार्य बनकर के बैठ गए। उधर गुणवंत स्वामी आत्मानुशासन में लिखते हैं वरम ग्राहस्थ में वाद्य। उस साधु से कह रहे हैं गुणवंत स्वामी कि तुम घर में जाकर के गृहस्थी बसा लो, शादी कर लो, कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं लगेगा। वरम ग्राहस्थ में वाद्य तपसो भावी जन्मनः स्व स्त्री कटाक्ष लुंटा कलोप्य वैराग्य संपदा। ये जो तुम्हारी वैराग्य की संपदा है, साधु बनने के बाद किसी स्त्री के कटाक्ष से अगर लूट ली गई, उस दिन के लिए तुम तैयार हो रहे हो कि हम साधु बनने के बाद अगर हम वैराग्य खत्म कर दिया, उससे अच्छा है कि ब्रह्मचारी अवस्था में रह करके, साधक की निचली अवस्था में रह करके खुद को लगे कि मेरे अंदर वैराग्य नहीं है, शादी करने में कोई बुराई नहीं है। कुछ भी, वो भी एक मार्ग है बंधुओं, गृहस्थी भी एक बहुत अच्छा मार्ग है। थोड़ा सा लंबा मार्ग है, लेकिन उसमें भी धर्म ध्यान बहुत अच्छा होता है। उसमें भी पत्नी के साथ व्यक्ति अच्छी नंदीश्वर की पूजा करता है, विधान करता है, उपवास करता है, संयम को ग्रहण करता है, अनुव्रत ग्रहण करता है, उसकी शारीरिक क्षमता नहीं होती है तो। लेकिन जो साधना के मार्ग में ऊपर आते हैं, साधक में ब्रह्मचारी बनते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं, छुल्लका छुल्लक बनते हैं, इनके लिए तो साफ साफ गुणबद्ध स्वामी कहते हैं अभी भी वक्त है, वरम ग्राहस्थ में वाद्य। आज भी तुम शादी कर लो, कोई बुराई नहीं है। कल स्त्री कटाक्ष लुंटा कलोप्य वैराग्य संपदा। साधु बनने के बाद कोई नैन मटक्का करने के लिए बैठ गए, दिन भर गप सड़ाका हाँकने के लिए बेटियों को सामने लेकर के बैठ गए, सुबह से लेकर शाम तक स्त्री के बीच में वो साधु बैठा रहा, कलोप्य वैराग्य संपदा। वो अपनी वैराग्य की पूरी संपत्ति को नष्ट कर रहा है, अपराध नहीं कर रहा है। कोई कहता है ना कि हमने किसी को पकड़ा है, क्या पकड़ा नहीं है, आपके चरित्र पे कोई दूषण नहीं उठा रहा है, लेकिन यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना कथनीयम, वो लोक विरुद्ध है। अगर लोक विरुद्ध भी है, आप अच्छे हैं, आपका ब्रह्मचर्य साधु होने के बाद भी अच्छा है, आप निर्दोष चर्या का पालन कर रहे हैं, लेकिन स्त्री से बात कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा अरे स्त्री वो शब्द है कि अगर साधु के दिमाग में भी आ जाए तो वंदनीय पुरुष भी निंदनीय हो जाते हैं। साधु के दिमाग में भी स्त्री आ जाए तो वो उसी समय वंदनीय होने के बाद निंदनीय हो जाता है। उन साधुओं के लिए गुरुदेव गुणबद्ध स्वामी कहते हैं वरम गृहस्थ में वाद्य। आज तुम शादी कर लो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन साधु बनने के बाद किसी स्त्री के कटाक्ष से अगर तुम्हारी वैराग्य की संपदा लूटी गई और तुम लुटेरे बनकर के, भिखारी बनकर के, नंगा बनकर के घूमते रहे तो बात गलत है। दुनिया में कितने ऐसे लोग मिल जाएंगे बंधुओं जिन्होंने साक्षात अपने बतों में दोष लगाया, उनका दोष जग जाहिर रहा, दुनिया जानती थी कि ये साधु शुद्ध भंगी है, उसके बाद भी उसको उदक चंदन तंदुल पुष्प कई कह के तुमने अर्घ चढ़ा करके जैन धर्म कितना मटिया मेट कर दिया। पूरे जैन धर्म की उस संप्रदा में, उस संस्कृति में, उस समर संस्कृति में कैसे कैसे गृहस्थों ने धीरे धीरे करके आग लगा दी। तुम्हें दया भी नहीं आई, तुमने पूरा मार्ग मोड़ दिया। पूरे मार्ग को मोड़ करके तुम अपने उस ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट होने के बाद भी आज सिंहासन में बैठते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? तुमको अधिकार क्या था उस पटिया में बैठ करके और दूसरों को धर्म का उपदेश देने का? लेकिन ऐसा किया लोगों ने। आप लोग भी देखते हैं ऐसे लोगों को साफ साफ, और वो भी भ्रष्ट है और पूरी की पूरी उस साधु की परंपरा भी भ्रष्टों की परंपरा में आती है। एक शिष्य गलती करता है बंधुओं, तो उस गलत किए उस शिष्य का कोई अपराध हो गया, शिष्य ने किसी भी प्रकार के ब्रह्मचर्य को दूषित कर दिया, उसके आचार्य के पास ताकत है छेदोपस्थापना चारित्र के माध्यम से उसको दंडित करके और वो अपने शिष्य को सन्मार्ग में स्थापित कर सकता है। लेकिन अगर एक आचार्य भ्रष्ट हो गया, आचार्य ने अगर मान लीजिए अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया है,
तो वो उसके शिष्य परंपरा में कितनी भी उत्कृष्ट चर्या करने वाले और शुद्ध तपस्वी जन भी क्यों ना हो, वे सब के सब भ्रष्टों की श्रेणी में आते हैं। और भ्रष्टों की श्रेणी में इसलिए आते हैं कि वे जानते हैं कि हमारे गुरु भ्रष्ट हैं, उसके बाद भी गुरु के नाम का जयकारा मुंह से लगाते हैं और फिर बोलते हैं ये तो हमारी बहुत अच्छी परंपरा, आर्ष परंपरा चली आ रही है। ये भ्रष्टाचार जिन शासन में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, तनिक भी नहीं है, लेकिन हम पंचम काल के शावक पचा गए वो बात। अपराध भी किया, किताबों में बड़ा बड़ा छपा भी, उसके बाद भी हाँ तुम भी रेवड़ी थोड़ी सी खा लो, तुम भी रेवड़ी खा लो, तुम भी रेवड़ी खा लो, सबको रेवड़ी भी खिलाई और आज फिर उदक चंदन करके आप अपने सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं। बंधुओं, मान के चलिएगा, शिष्य गलती करे तो आचार्य सुधार देगा, लेकिन अगर आचार्य ने गलती कर दी है तो जब तक लोक के चित्त की शुद्धि ना हो जाए, जब तक जग जाहिर होकर के वो इस बात को कह न दे कि हमसे चारित्र मोहनी कर्म के उदय के कारण इस तरीके का अपराध हो गया था, मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करता हूं, जनता के सामने स्वीकार करना पड़ता है, ना हो तो उस सदी में, उस समय में जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य महाराज होते हैं, जिनकी तपस्या, जिनका ब्रह्मचर्य विश्व विख्यात होता है, उनके पास जाता है वो आचार्य, वहां पे जाकर के माफी मांगता है, क्षमा मांगता है और बोलता है कि मुझसे चारित्र मोहनी कर्म का ऐसा तीव्र आवेग आया, महाराज क्या करूं, मेरी ऐसी कसाई तीव्र हो गई और मुझसे इस तरीके का अपराध हो गया। माघ नंदी के जैसे मुनि महाराज थे, अच्छे ज्ञान के धारी थे, कुम्हारिन के चक्कर में फंस गए। वहां पर जब बाद में मौका मिला, लोगों ने पूछा अभी भी मेरी इज्जत है? हाँ आपकी इज्जत है, आपके ज्ञान की इज्जत आज भी है। और उन्होंने स्वीकार कर लिया, उस कुम्हारिन को छोड़ करके पीछे कमंडल उठाया और मुक्ति का रास्ता फिर पकड़ लिया। लेकिन जिस बर्तन में एक बार खिचड़ी बन जाए, एक बार खिचड़ी जल जाए, उस बर्तन को सुखा करके फिर खिचड़ी नहीं बना सकते, पहले उसको मांजना पड़ता है, मांजने के बाद उसका पानी सुखाना पड़ता है, फिर उस पात्र में दोबारा खिचड़ी बनती है तो शानदार बनती है। लेकिन संसार में अब ऐसा नहीं रहा। मैं कितने सालों से इस बात को देखता चला आया हूं कि उच्च कुल में उच्च पद में बैठने के बाद भ्रष्टाचार खुला खुला जाहिर होता है, उसके बाद भी लोग पूजे जाते हैं, आप ही लोग अर्घ चढ़ाते हैं, आप ही लोग करते, अरे होगा अपन से तो अच्छे हैं, अरे तुम भी भ्रष्ट हो और वो भी भ्रष्ट है, दोनों नरकगामी है। दोनों के बचने का उपाय क्या है महाराज? उपाय तो आज भी है। पंचम काल का साधक है, कब भटक जाए, कब उसके चारित्र मोहनी कर्म का उदय आ जाए, कोई नहीं जानता। क्या करें महाराज? जो सदी के श्रेष्ठ आचार्य भगवंत हैं, उनके पास जा करके एक बार निवेदन करो, उनके पास जाओ, उनसे बोलो भगवान इस तरीके का अपराध हो गया, मनुष्य थे, भटक गए, गलती हो गई, आप प्रायश्चित दे दो, बेमात्र एक कायोसर्ग का प्रायश्चित दे दें, कुछ नहीं हो जाता है, एक कायोसर्ग कर लो, आगे से ऐसा नहीं करना, बस इतना प्रायश्चित मात्र दे दें, तुम भी बच गए, तुम्हारी परंपरा भी बच गई और तुम्हारा पूरा का पूरा कुनबा भी बच गया। लेकिन अहंकार जो होता है ना, वो झुकने के लिए तैयार नहीं होता। कोई क्या कहेगा, अरे तुमको ये लग रहा है कि लोक में क्या कहेगा, तुम्हारे अंदर द्रव्य के 10 समान गुणों में एक प्रमेयत्व नाम का भी तो गुण होता है। वो प्रमेय जिसको ज्ञान कहते हैं, वो प्रमेयत्व नाम का गुण सोचो कि अंधेरे में किए गई तुम्हारे पाप की वो क्रिया सिद्ध परमेष्टि के ज्ञान का विषय बन रही है। वे सिद्ध क्या सोचते होंगे कि नीचे जमीन पे बैठ करके बड़े बड़े सिंहासनों में बैठने के बावजूद ये इस तरीके के निकृष्ट काम भी करता है, सिंहासन में भी बैठता है। एक बार चला जाता किसी शुद्ध साधु के पास और हाथ जोड़ करके बोल देता, भगवान चारित्र मोहनी कर्म का उदय था, गलती हो गई, प्रायश्चित चाहते हैं। फिर तो विनम्र सागर को भी उस साधु भगवंत की परिक्रमा करने में, पैर छूने में आनंद आता। हम भी जाकर के उस तीर्थ का दर्शन करते, उस तीर्थ की परिक्रमा लगा करके मैं भी बोलता कि भगवान आपके इस पुरुषार्थ से, आपके इस प्रायश्चित की व्यवस्था को देख करके और आपके उस ग्लानि भाव को देख करके ये माथे सहित आपके चरणों में सादर समर्पित है। झुकना चाहते तो हैं, लेकिन झुकने के लिए कोई परंपरा, कोई व्यवस्था रोक देती है। लोगों को लगता है कि महाराज एटीट्यूड वाले हैं, लेकिन यथार्थ भी तो देखिए आप थोड़ा सा कि क्या सृष्टि में क्या मचा के रख दिया है। 20 साल पुराना कोई अपराधी हो,
तो क्या उसके अपराध बिना कोर्ट केस चले मुक्त हो जाता है क्या? देखा है कभी आपने ऐसा? आज का अपराधी हो चाहे 20 साल या 50 साल पुराना हो, लेकिन जिस दिन उसकी सजा या फैसला हो जाता है बंधुओं, उस दिन से वो अपराध मुक्त होकर के हो जाता है। अभी अभी यहीं का एक केस मुझे देखने में आया। कोई व्यक्ति था यहाँ का, आसपास के क्षेत्र का, उसने आज से 20-25 साल पहले एक साथ 2 हत्याएं कर दी। सजा दे दी सरकार ने। 20 साल अंदर रह करके आया, वो आकर के हमसे बोलते हैं हाथ जोड़ करके, गुरुदेव ये 20 साल वहां रह करके आए थे, जब गए थे तब 28-29 के थे, आज 50-60 के हो गए हैं, इनका क्या करना है, कैसे समाज में निर्वाह होगा, क्या होगा? मैंने कहा मैं गुरुदेव से पूछूंगा भैया, मैं इसके बारे में जानता नहीं। गुरुदेव से पूछा कि 20 साल पहले 2 जवान युवक की हत्या करी थी, ऐसा कोई व्यक्ति है, 20 साल की सजा काट करके आया है, अब उसका निर्वाह समाज में कैसे होगा? तो आचार्य जी क्या बोलते हैं? गुरुदेव बोलते हैं जब सरकार ने उसको सजा दे ही दी है, अपन सजा देने वाले होते कौन हैं? उनको तो समाज में सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। एक शांति विधान करा दो उनकी मानसिक शांति के लिए, और समाज में जैसे सामान्य व्यक्ति का व्यवहार होता है ठीक ऐसे ही उनका व्यवहार करो। आचार्य जी हमेशा कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। मैं भी आज कहता हूं कि वो जो ऊंचे पदों में बैठ करके जो लोग आज धर्म का गल्ला बिछा करके बैठे हैं, उनने अगर भूतकाल में कोई पाप अपराध किया है, अभी भी पर्याय छूटी नहीं है, मौका है बंधुओं, अभी भी मौका है। श्रेष्ठ आचार्य के चरणों में जाकर के ऐसी एक घोषणा करो कि पूरी दुनिया में जैन धर्म का ऐसा डंका बजे, अपराध तो किया था लेकिन अपराध करने के बाद क्षमा मांगने भी मैं कभी पीछे नहीं रहा। प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की बहनों को सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है कि एक तो नकल करना नहीं, और अगर नकल कर लो तो फिर बोलने में चूकना मत। तुमने नकल की? हाँ की, नकल भी की और बोल भी रही हो। जब करने में शर्म नहीं हुई तो कहने में काहे की शर्म है? शर्म तो उस समय आनी चाहिए थी जब अपराध कर रहे थे, जब करते वक्त शर्म नहीं लगी तो कहने में काहे की शर्म? और सिर्फ ये प्रतिभास्थली में नहीं, आप पंजाबियों का एक जबरदस्त स्कूल है गुरदासपुर पंजाब में, आप वहां भी जाकर के देखिएगा। उन पंजाबियों की उस स्कूल की एक खासियत थी, उससे इंस्पायर होकर के प्रतिभास्थली के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बने बंधु। उनकी सेल्फ डिपेंडेंसी, वहां पर 1 भी रुपए का शुल्क नहीं रखता और करीब 900 से ऊपर बच्चियां पढ़ती हैं। जब उस रोल मॉडल को हम गुरदासपुर पंजाब में देख करके आए, पंजाबी के उस माध्यम को देख करके गदगद हो गए। वहां की यहाँ की संस्कृति का 2 मिलाप हुआ कि जहां नानक के अनुयायी ने महावीर के अनुयायी के साथ मिला तो प्रतिभास्थली भी रंगीन हो गई, और वहां पर गुरदासपुर पंजाबपुर में भी जाकर के उसकी भी खूबसूरती और बढ़ गई। वहां से सीख करके आई थी प्रतिभास्थली की बहनें कि जब करने में शर्म नहीं लगी तो पाप कहने में कैसी शर्म। यहां सोचिए वो सुदर्शन गृहस्थ होकर के, गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थ हो, वो गृहस्थ होकर के मोक्ष मार्ग में स्थापित है। निर्मोहो नैव मोहवान, निर्मोही गृहस्थ अच्छे साधु से भी, मोही साधु से भी बहुत ऊंचा होता है, ध्यान रखिएगा। गृहस्थ की निर्मोहता होती हो, राग द्वेष के प्रति उसकी समानता रहती हो। आप कहीं भी जाकर के कहीं पर भी क्या सिखा दिया, पीछे कमंडलू देखो, अपना काम तो उदक चंदल तंदुल पुष्प कोई चरु सुदीप, भैया बे महाराज जी जाने, महाराज जी नहीं जाने, तुम भी जानो, तुम भी आंख खोल के देखो कौन कैसा है। संस्कृति को, सभ्यता को, पूरी धर्म को चलाने का ठेका साधुओं ने नहीं लेके रखा है कि साधु चलाएंगे तो संस्कृति चलेगी बंधुओं, ऐसा नहीं। वहां पे कहा है कि धर्म का रथ है, एक तरफ साधु ने अपना कंधा लगाया है, दूसरी तरफ शावक ने भी अपना कंधा लगाया है। जब हम तुम्हारे कान पकड़ लेते हैं, तुम भी कभी हमारे कान पकड़ो, कभी तुम भी हमसे कहो महाराज ठीक नहीं है, इसको सुधारिए, अच्छे से बोलो, व्यवहार है, क्योंकि धर्म का रथ खींचना है, अहिंसा का रथ खींचना है, तो हम आपको सुधारेंगे, आप भी हमारी गलती देखिए, डंके की चोट में सुधारिए कमरे के अंदर आकर के। महाराज एकांत में एक बात कहना चाहते हैं, आप बोलिए हम सुनेंगे, लेकिन जब हम आपसे कहें तो फिर आप भी सुनिएगा। और आंख खोल करके जिस तरीके से धर्म की प्रभावना होती है, आंख बंद करके नहीं होती बंधु। सुदर्शन अपनी बात में कामयाब हो गए। उनको जैसे ही राजा ने कहा कि
आप आधा राज्य ले लीजिए। सुदर्शन कहते हैं अब सुदर्शन का संकल्प है मुनि बनकर के ही आहार ग्रहण करूंगा, और सुदर्शन ने विमल महान मुनि महाराज के पास जाकर के मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। आगे क्या हुआ इसके लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। आपका समय ज्यादा हो गया बंधु, वाणी को विराम देता हूं। उपदेश दुनिया में किसी भी साधु भगवंत को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, चेतना को झंकृत करने के लिए है बंधुओं, कि अगर किसी से अपराध हो गया है तो आप उसका प्रायश्चित आज भी कर लीजिए ना, क्या बुराई है। अगर आप ये कहते हैं कि ये साधु अहंकारी है, ये मिलता नहीं है जुलता नहीं है, हम बस इतना ही से तो कहना चाहते हैं कि एक बार अपराध स्वीकार कर लीजिए, अगर किया है तो। अपने अपने में कुछ भी चलता है, लेकिन जिसमें लोग में विक्षोभ पैदा हो जाए उस लोग के प्रायश्चित को लोग में प्रायश्चित करके शुद्ध होकर आइए। मैं भी चाहता हूं बहुत सारे साधु भगवंतों की एक साथ परिक्रमा करने का मौका मिले, मुझे भी पीछे रख करके माथा रख करके अपने से बड़ों के पैर पड़ने का मौका मिले। मैं भी तो नमो लोहे सब्ब साहुराम कहता हूं, लेकिन एक आगम आचार्य कुंद भगवान कहते हैं अब वदति शासन अट्ठम दिट्ठा समणम पदो सदो जो ही क्रियासु नानु मन्नदी हवदी ही सो नट्ठ चारित्रो, कि नष्ट चारित्र वाले की वंदना करने के लिए साफ साफ जैन धर्म में मना किया गया है बंधुओं। उस नष्ट चारित्र की व्याख्याएं वे जो साधु भगवंत का रूप धार करके लोग घूम रहे हैं बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए कुछ नहीं कहते। हमसे कहते हैं आप ऐसा क्यों नहीं करते। मैं कहता हूं भैया हर बात मंच में और माइक में ही करोगे कि कुछ कमरे के अंदर भी कर लोगे। हर बात माइक में बोलने की नहीं होती ना, कुछ कमरे के अंदर की भी होती है। मैंने बोला कई लोगों से अपन कमरे में बात करते हैं, वो बोलते नहीं मंच में बात करेंगे। अब कुछ मर्यादाएं रोक लेती हैं, नहीं तो बात तो बहुत अच्छी हो सकती थी और मैं कर भी सकता था। ध्यान रखिएगा बंधुओं, आंख बंद करके मक्खी लीलना ये जैन धर्म की विकास की कोई यात्रा नहीं है। सेठ सुदर्शन से साधुओं को भी सीखना होगा। अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने अहिंसा परमो धर्म की। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वाम बंद मानस्य ममास्तुते।